Welcome back to Global Knowledge Factory. Before we start, be sure to subscribe for more amazing videos. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो एग्ज़ाम का पार्ट होता है। नॉन वर्बल टेस्ट के हवाले से हम ऑलरेडी आपके लिए वीडियोस बना चुके हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट डेज टाइप क्वेश्चंस की ये वीडियो है। आपको पता है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें नंबर सीरीज़, इंग्लिश वोकेबलरी से मुतल्लिक होते हैं, ऑड वन आउट के होते हैं, सेम थिंग्स के होते हैं। तो इन सब टेस्ट, इन सब टाइप्स में से आज के क्वेश्चंस की टाइप जो हमने आपके लिए सिलेक्ट की है, ये डे टाइप क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट हुए हैं जो लास्ट प्रीवियस एग्ज़ाम्स फोर्सेस के गुजर चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से नोट डाउन भी करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिकली क्वेश्चंस चेंज होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका अगर सही हो तो आप इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल द 19th डे बी। कि अगर आपके मंथ का जो चौथा दिन है वो अगर फ्राइडे है तो 19वां दिन कौन सा होगा। तो आप सब दोस्तों को पता है कि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो 4 को आपका फ्राइडे है, फिर आपका नेक्स्ट फ्राइडे बनेगा 7 को, 7 डे के बाद यानी 11 को आपका सेकंड जो फ्राइडे है, फिर उसमें आप 7 ऐड करेंगे तो 18 को आपका फ्राइडे है। तो 19वां आपका ऑटो पे क्या आएगा, सैटरडे। सही है, तो इसमें आपका आंसर है सैटरडे। सही है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि फोर्थ डे जो है वो आपका फ्राइडे है, फिर इसमें 7 डे ऐड करें तो 11वां दिन जो है वो फ्राइडे है, फिर 7 ऐड करेंगे तो 18वां दिन आपका फ्राइडे है, और +1 आप करेंगे तो 19वां दिन होगा। फ्राइडे के बाद आपका आता है सैटरडे। तो इसमें आंसर आपका ऑप्शन डी सैटरडे है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज़ ट्यूसडे। सही है, चौथा दिन अगर आपका ट्यूसडे है तो 26वां दिन आपका कौन सा होगा। सही है, तो इसमें भी सेम आप फार्मूला लगा सकते हैं कि आपका ट्यूसडे 4 तारीख को है, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे आपका 7 डे ऐड करोगे तो 11 तारीख को आपका ट्यूसडे बनेगा, फिर उसमें 7 डे ऐड करो तो 18 तारीख को आपका ट्यूसडे बनेगा, फिर आप उसमें 7 डे ऐड कर दो तो 25 तारीख को आपका ट्यूसडे बनेगा, और 25 में 1 ऐड करो तो 26 होता है। तो ट्यूसडे के बाद आपका आता है वेडनेसडे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी वेडनेसडे। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आपने कोई रेफरेंस चुनना होता है, उस रेफरेंस से कम टाइम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। रेफरेंस ऑथेंटिक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ द फोर्थ डे ऑफ मंथ इज़ संडे। सही है, चौथा दिन अगर आपका महीने का जो है वो संडे है तो 19वां दिन कौन सा होगा। सही है, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका संडे फोर्थ को आया, फिर उसमें 7 ऐड करेंगे तो 11 को आपका संडे आएगा, फिर उसमें 7 ऐड करेंगे तो आपका 18 को संडे आएगा, और फिर उसमें 1 आप ऐड कर दें तो आपका 19वां दिन होगा संडे के बाद मंडे। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका मंथ का 14वां दिन जो है वो संडे है तो चौथा दिन क्या होगा। सही, इसमें आपने रिवर्स में आना है। आपका जो 14th डे है वो है संडे, तो चौथा दिन क्या होगा। 7 तारीख को रिवर्स में आप आओ, 7 दिन तो आपका 7 तारीख को संडे है, फिर उसमें से आप 3 दिन पीछे की तरफ आएंगे। सही है, संडे से सैटरडे उसमें से लेस करें, फिर आप उसमें से फ्राइडे लेस करें तो तीसरा दिन आपका आता है थर्सडे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका आएगा थर्सडे। रेफरेंस आपने इसमें टोटली रिवर्स कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका महीने का पहला दिन मंडे है तो आपका 12वां दिन कौन सा होगा। तो
आपका यकम को जो है आपका मंडे है, फिर उसमें 7 ऐड करेंगे तो 8 तारीख को आपका मंडे बनता है, फिर उसमें 4 दिन ऐड करेंगे, सही है। तो मंडे के बाद आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और चौथा दिन फ्राइडे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका आएगा डी, फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर आपका सेकेंड डे, मंथ का सेकेंड डे जो है वो मंडे है, तो आपका 12वां दिन कौन सा होगा? तो सेम आप उसी फार्मूले पे चलेंगे। पहला आपका 2 तारीख को मंडे आ गया, फिर उसमें 7 ऐड आपने किया तो आपका 9 तारीख को मंडे आ गया, फिर आगे 3 ऐड कर लें, सही है। मंडे हो गया आपका ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, सही है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो थर्सडे आएगा। यानी कि आपका 2 को मंडे है, फिर 9 को मंडे है, उसमें 3 आपने ऐड किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें आया थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपका महीने का सेकेंड डे संडे है तो 23वां दिन कौन सा बनेगा? तो आपका यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप कि आपका सेकेंड डे जो है वो संडे है, 2 तारीख को संडे है, फिर आपका जो है 7 दिन उसमें आप ऐड करेंगे तो 9 तारीख को संडे है, फिर उसमें आप 7 दिन ऐड करेंगे तो फिर आप उसमें आप 2 में आपने 7 ऐड किए तो 9 बने, 9 में आप 7 ऐड करेंगे तो 16 बनेंगे, 16 को संडे है, फिर आप उसमें 7 ऐड करेंगे तो 23, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन आएगा वेडनेसडे। सेकेंड डे आपका संडे है तो 23rd आपका क्या बनेगा? वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका 15वां दिन जो महीने का है वो मंडे है तो चौथा दिन कौन सा होगा? तो आपने 15 में से -7 दिन पे आना है, तो आपका जो है मंडे है, फिर उसमें से -3 आपने करना है। -3 दिन आपने किए तो फिर आपका दिन बनेगा थर्सडे। मंडे से 3 दिन आप पीछे हैं तो आपका बनेगा थर्सडे। If the 28th day is Monday, then what will be the 8th day? सही है। तो आपका 28वां दिन जो है वो आपका बना है मंडे, फिर उसमें से आप माइनस करेंगे तो -7 करेंगे, 21 को मंडे है, फिर -7 करेंगे तो आप 14 को मंडे है, फिर -7 करेंगे तो 7 को मंडे है, सही है। फिर उसमें एक ऐड करें तो आपका आंसर आएगा ट्यूसडे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर है ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगर आपका महीने का सेकेंड डे जो है वो फ्राइडे है तो 23वां दिन क्या होगा? तो आपने इसमें क्या करना है कि आपका सबसे पहले 2 तारीख को फ्राइडे आया, फिर आपका 9 को फ्राइडे आया, फिर आपका 16 को फ्राइडे आया, फिर आपका 23 को फ्राइडे आया। ये 7 दिन आप ऐड करते जाएंगे तो आपका 2 को फ्राइडे है तो 23 तारीख को भी आपका मंथ का डे जो कहलाएगा, वीक का डे कहलाएगा, वो फ्राइडे कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इफ द मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ मंथ देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल द 13th डे बी? अगर आपका पहला दिन जो है वो मंडे है तो आपका 13वां दिन क्या कहलाएगा? तो आपने क्या करना है, फर्स्ट को आपका जो है वो मंडे है, फिर 8 तारीख को मंडे है, 8 के बाद अगर आप 7 ऐड करते हैं, सही है, तो वो 15 हो जाता है। 15 में से 2 दिन वापस आ जाए, सही है। मंडे से पीछे 2 दिन आप आएंगे तो आपका कौन सा बनेगा? संडे और फिर सैटरडे। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर आएगा सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ मंडे इज द 4th डे ऑफ मंथ देन व्हाट
डे ऑफ द वीक विल बी 18th डे बी। सही है। आपका अगर चौथा दिन मंडे है मंथ का, तो 18वां दिन क्या होगा? तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका 4 तारीख को मंडे है, फिर आपका 11 तारीख को मंडे आ रहा है, 7 उसमें दिन ऐड करें और फिर उसमें 7 दिन आप ऐड करें तो 18 दिन को 18 तारीख या 18वां दिन जो है वो भी आपका मंडे ही कहलाएगा। तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें आंसर आएगा ए मंडे। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ द सेकेंड डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी द 14th डे। सही है। अगर आपका सेकेंड डे मंथ का जो है वो फ्राइडे है तो 14वां दिन कौन सा होगा? तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 तारीख को आपका फ्राइडे है, प्लस 7 आप करेंगे तो 9 तारीख को आपका फ्राइडे है, फिर उसमें प्लस 7 आप करें तो आपका 16 तारीख को फ्राइडे बनता है। 2 दिन आप पीछे आ जाएं। फ्राइडे से पहले आपका आता है थर्सडे, थर्सडे से पहले आपका आता है वेडनेसडे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपका थर्ड डे मंथ का फ्राइडे है तो 23वां दिन कौन सा होगा? तो इसमें सेम फार्मूला आप लगाएं कि 3 तारीख को आपका फ्राइडे आया, फिर उसमें 7 ऐड करें तो 10 को आपका फ्राइडे आया, फिर 7 ऐड करें तो 17 को फ्राइडे आया, फिर आप उसमें 7 ऐड करें तो 24 को फ्राइडे आया। तो आपको 23वां दिन ढूंढना है, तो 24 से पहले 23 आता है तो आप फ्राइडे से रिवर्स में आओगे तो आपका करेक्ट आंसर थर्सडे आएगा। तो ऑप्शन बी थर्सडे इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपका मंथ का 4th डे जो है वो ट्यूसडे है तो 12th डे आपका क्या होगा? तो आप इसमें फार्मूला ऐड कर सकते हैं। 4 तारीख को आपका ट्यूसडे है, फिर उसमें 7 आपने ऐड किया तो 11 तारीख को आपका ट्यूसडे है, एक उसमें ऐड और कर दें तो ट्यूसडे के बाद आपका आता है वेडनेसडे। तो करेक्ट आंसर आपका वेडनेसडे है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई होगी। ये बेसिक्स क्वेश्चन थे, आहिस्ता आहिस्ता हम हार्ड क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये वीडियो अगर आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुआ है, आपके लिए मुफीद साबित हुई है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।